हेलो स्टूडेंट्स, आज से नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट बेसिक से शुरू करेंगे। यदि आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यूनिट 5 जावा स्क्रिप्ट है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, इसका यूज़ क्या है, कैसे यहाँ प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम डिजाइन करेंगे यहाँ पे, और बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे कि यदि आप बिजनर्स हैं तो भी आप इसको समझ सकें और अपने प्रोग्राम को टाइप करके एग्जीक्यूट कर सकें। तो पहले कि व्हाट इज द जावा स्क्रिप्ट। सो जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू डिजाइन इंटरैक्टिव वेब पेजेस। पहला पॉइंट, जावा स्क्रिप्ट is a scripting language used to design interactive web pages। अब यहाँ पे interactive web pages का क्या मतलब है? So by using the JavaScript, we can perform the different types of the operations like arithmetic operations and operators like logical, relational and more. Design the pop-up box, design the menu, फॉर्म वैलिडेशन एंड इवेंट हैंडलिंग। ये काम आप कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। थर्ड पॉइंट, जावा स्क्रिप्ट इज अ लूज टाइप लैंग्वेज एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ऐसे कह दीजिए, जावा स्क्रिप्ट इज अ लूज टाइप एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। लूज टाइप अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पॉइंट ये है। एंड लास्ट पॉइंट, जावा स्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ओ लेवल के क्वेश्चंस में आया है ये कि जावा स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है। दिस इज द इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, नॉट कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ द जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। अब नाउ अराइज द क्वेश्चंस, हु वाज designed or developed the Java language. So Brendan Eich designed the Java language. Brendan Eich, B-R-E-N-D-A-N, Brendan E-I-C-H, designed by JavaScript language. JavaScript को ब्रेंडन ईच ने डिजाइन किया। कब डिजाइन किया? 4 दिसंबर 1995 of Netscape Communication Corporation under name of Mocha, under name of Mocha। तो जावा स्क्रिप्ट का पहला नेम जो था वो मोचा था। देन लाइव स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आफ्टर दैट नेटस्केप रिनेम द जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद इसको रिनेम किया जावा स्क्रिप्ट से। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। तो जावा का फर्स्ट नेम जो था मोचा था, बट ज्यादातर जगह लाइव स्क्रिप्ट लिखा होता है। यदि आपके क्वेश्चंस में लाइव स्क्रिप्ट ऑप्शन दिया हुआ हो तो आप यहाँ टिक करिए, यदि मोचा दिया हुआ हो, दोनों दिए हुए हो तो मोचा में आप टिक करिए। तो मोचा इज द फर्स्ट नेम। सो मोचा एंड देन लाइव स्क्रिप्ट एंड देन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट को शॉर्ट में जेएस भी कहते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री हुई। जावा स्क्रिप्ट को 4 दिसंबर 1995 को ब्रेंडन ईच ने डिजाइन किया। नेटस्केप क्या है? नेटस्केप इज अ ब्राउजर। ये बहुत ही पॉपुलर ब्राउजर था उस टाइम पे। ये नेटस्केप एक ब्राउजर है जिस और अंडर नेम ऑफ द मोचा। सो ये इसकी हिस्ट्री हुई। और जावा स्क्रिप्ट क्या, ये हमने आपको बताया। अब देखते हैं कि अगला इसका पॉइंट होता है व्हाट इज द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल इज अ कंटेनर which is used for hold the value and provide the memory space in your computer। वेरिएबल एक कंटेनर है जो आपकी वैल्यू को होल्ड करता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे वेरिएबल की वैल्यू होल्ड करता है वो।
तो कैसे वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे होता है कि वेर कीवर्ड है, वेर a इक्वल टू 75, वेर b इक्वल टू 12.95, वेर c इक्वल टू h, वेर d इक्वल टू डबल कोट्स में है CCEIPS। अब देखिए यहाँ पे लूज टाइप का मतलब क्या है कि वेरिएबल a इक्वल टू 75, जैसे आप कोई और लैंग्वेज पढ़े हों या पढ़ते हैं C++, जावा, तो वहाँ क्या होता है कि हमें बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल में आप किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। जैसे 75 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, 12.95 कैसा है, फ्लोट टाइप का है, x हमारा कैरेक्टर है, CC ये हमारा डबल कोट्स में ये स्ट्रिंग हमारा है। बट यहाँ पे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो समझता कैसे है वो, जैसे कि आपने a इक्वल टू 75 दिया, ना तो यहाँ डिसिमल है ना यहाँ कोई कोट्स है, तो समझ जाता है कि न्यूमेरिक वैल्यू है। यहाँ पे कोई कोट्स नहीं है बट डिसिमल है, समझ गया फ्लोट वैल्यू है। यहाँ पे सिंगल कोट्स है, समझ गया कैरेक्टर है। यहाँ पे डबल कोट्स है, समझ गया स्ट्रिंग है। यदि आपने वेर ई लिख दिया ऐसे, वेर ई इक्वल टू डबल कोट्स में 28 लिख दिया, तो समझिए भले ही न्यूमेरिक वैल्यू है 28, बट क्या है कि डबल कोट्स यहाँ लगा हुआ है, तो समझ गया कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, सॉरी स्ट्रिंग है। डबल कोट्स लगा है तो ये है स्ट्रिंग न्यूमेरिक, बट डबल कोट्स लगा हुआ है, दैट इज द स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इस तरह से दिस इज द लूज टाइप लैंग्वेज। लूज टाइप लैंग्वेज है क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे आप सिंपल प्रोग्राम कैसे आप लिखेंगे। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट है। पहला नोटपैड जहां पे अपना आप कोड लिखेंगे, दूसरा वेब ब्राउजर जहां पे आप अपना कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ब्राउजर गूगल क्रोम आपके पास है, नेटस्केप है या आई है, जो भी ब्राउजर आपके पास है वहां पे इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट को मोस्टली ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। अब ये ऊपर लिखा हुआ है HTML हेड टाइटल, तो आप यहाँ पे पहले लिखिए अपना स्क्रिप्ट टाइप लिखिए, स्क्रिप्ट SCRIPT। यदि आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो इस टैग को आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इतना लिख दीजिए तब भी चल जाएगा, नहीं तो आप आगे चाहें तो स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेस्ट जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, अगर इतना पर्याप्त है स्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे हम बता दीजिए लिखा है आपका कि वेर a इक्वल टू दिस दिस दिस, ये लिखा हुआ है। यदि आप इन सब को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखिए नीचे डॉक्यूमेंट और मैसेज दिया वैल्यू ऑफ ए प्लस ए। तो डॉक्यूमेंट यहाँ क्या है, जो आपका वर्किंग एरिया जहां आप काम कर रहे हैं, दिस इज द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट आपका है। वैसे डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। और राइट क्या है, राइट इज अ मेथड, ये आपका मेथड है, राइट आपका मेथड है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज फॉर प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन। आपका जो मैसेज है इसको स्क्रीन में प्रिंट करने का काम करता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डबल कोट्स मैसेज प्लस क्या है, ये कॉनकैट ऑपरेटर है जो आपके मैसेज के साथ आपके वेरिएबल को जोड़ता है। तो क्या करेगा, अब आप इतना लिख दिया प्रोग्राम से और यहाँ हमने अपना स्क्रिप्ट बंद कर दिया, नीचे हमने अपना स्क्रिप्ट बंद कर दिया। ऐसे प्रोग्राम सेव कीजिए a1.html से और अपने ब्राउजर को ओपन कीजिए, वहां पे आप इस फाइल को आप रन करा दीजिए। या आपने जिस फोल्डर में फाइल सेव किया हो, ब्राउजर आपने ओपन नहीं किया है, तो जिस फोल्डर में आपने फाइल सेव किया हो उसी फाइल पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ब्राउजर आपका ओपन होकर के फाइल वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। वहां पे लिखा होगा वैल्यू ऑफ ए और आगे 75 लिखा होगा। ऐसे ही यदि इन सबको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखिए, डबल कोट्स में वैल्यू ऑफ B plus B and same document dot write value of C document dot write value of D document and so on। प्रोग्राम सेव करिए। ध्यान रहे जितनी बार आप चेंजेस करेंगे उतनी बार फाइल को सेव करना होगा। और जब आप ब्राउजर में जाएंगे तो वहां पे आपको F5 या रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना होगा। जितनी बार चेंजेस करेंगे सेव करना होगा और ब्राउजर में रिफ्रेश या F5 आपको करना होगा। इतना समझ में आ गया।
अब यदि यहाँ पे हम दो नंबर जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे? दो नंबर जब आपको जोड़ना है तो कि यहाँ पे हमने क्या फर्स्ट चेंज कर दिया हमने, यदि आप दो नंबर जोड़ना चाहते हैं तो कैसे आप जोड़ेंगे? तो वेर ए इक्वल टू, हटा दे रहे हैं नीचे से, वेर ए इक्वल टू 75 है और एक वेर ले लिया हमने बी, वेर बी इक्वल टू 80 ले लिया और एक थर्ड वेरिएबल लिया सी, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने सी और यहां लिख दिया सम ऑफ टू नंबर से, मैसेज दे दिया हमने सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर। ये अब सेव कीजिए, रन करिए तो आपको यहाँ पे जो है आउटपुट में क्या देगा 75 85 155 आपको ये प्लस पर देगा यहाँ पे। और देखिए दो वर्ड यहाँ होते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है कि वो आपके स्टेटमेंट के अंत में कोई नई लाइन ऐड नहीं करता है, पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन एट द न्यू लाइन ऑफ द एवरी स्टेटमेंट, ये आपके स्टेटमेंट के अंत में एक न्यू लाइन को ऐड कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन और यहां आपने अपना नाम लिख दिया XYZ ऐसे, अभी क्या करेगा और यहां राइट नहीं लिखा हुआ है और आपने यहां भी लिख दिया राइट एलन ऐसे, अभी क्या करेगा कि सम ऑफ टू नंबर एक लाइन पे और XYZ आपका नीचे वाली लाइन पे लिखा रहेगा। यदि यहां एलन आप ना लिखें तो क्या करेगा एक ही लाइन पे दोनों स्टेटमेंट के दे देगा। अब यदि आप चाहते हैं कि सम ऑफ टू नंबर जो आपका लिखा हुआ है थोड़ा सा रेड कलर में हो जाए, इसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाए, तो क्या करें हम, तो जो डबल कोट्स के अंदर यहां पे आप लिखिए फॉन्ट कलर COLOR इक्वल टू रेड एंड साइज इक्वल टू 12, ये यहां पे डबल कोट्स के अंदर सम से पहले एंड दिस फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड साइज इक्वल टू 12। आप प्रोग्राम सेव कीजिए, रन करिए, ब्राउजर में ध्यान रहे F5 रिफ्रेश करना है और आपका सम ऑफ टू नंबर जो है ये रेड कलर में हो गया, साइज इसका 12 हो गया। इस तरह से आप अपने टेस्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं HTML टैग की हेल्प से। यदि आपको इतना समझ में आ गया तो आगे अब चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो शुरू में बात किया था, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बताएंगे आपको, तो वो देखिए कि वो कैसा है। तो हम जो है हाउ टू रीड द वैल्यू फ्रॉम द टेस्ट बॉक्स, अब ऐसा कुछ लेआउट बना रहे हैं कि दो टेस्ट बॉक्स ऐसे बनेंगे हमारे पास, ये ऐसे, और यहाँ एक बटन डिजाइन करेंगे जहाँ पर लिखा होगा क्लिक मी और यहाँ पे उसका आउटपुट चाहिए। यदि आपने यहाँ 5 दिया और यहाँ 5 दिया और यहाँ क्लिक करें तो आपको यहाँ पर 10 मिल जाए। तो ये हमें प्रोग्राम डिजाइन करना है। पहले क्या करना होगा कि हमें पहले 3 टेस्ट बॉक्स डिजाइन करने होंगे, जहाँ 2 में आप नंबर इनपुट करेंगे और थर्ड में उसका आप आउटपुट लेंगे, और एक बटन जहाँ क्लिक करने पे आपको आउटपुट मिल जाए। तो इसको कैसे डिजाइन किया जाएगा इसको देखते हैं। तो ये हमारा स्क्रिप्ट यहाँ बंद है, ये स्क्रिप्टिंग यहाँ बंद है। अब आते हैं अपने बॉडी टैग में, बॉडी, और ये आते हैं अपने फॉर्म में। पहले फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो फॉर्म डिजाइन करना आप लोगों को आता होगा, फॉर्म डबल कोट्स, और ये फॉर्म का नेम दे दिया F1। आप चाहे तो भी नाम दे सकते हैं। अब क्या है कि 3 टेस्ट बॉक्स डिजाइन करने हैं, तो मैसेज दिया हमने इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, और लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, नेम इक्वल टू T1, और यहां लगा दीजिए आप BR ताकि लाइन चेंज कर दे। फिर लिखा हमने इंटर सेकेंड नंबर, सेम इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, नेम इक्वल टू T2 एंड BR। अब थर्ड है जहां बटन डिजाइन करना है, सो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू जो बटन लिख करके आए, सो क्लिक मी, क्लिक मी, और आगे भी लिखे दे रहे हैं, समझाते हैं ऑन क्लिक, ONCLICK, ऑन क्लिक इक्वल टू दिस।
ये क्या है अभी हम बताते हैं आपको, एंड दिस। एंड अब आपको आउटपुट जहां लेना है, सो सम ऑफ टू नंबर और इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट नेम इक्वल टू T3। इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट नेम इक्वल टू T3, और यहां भी आप BR लगा दीजिए ताकि लाइन आपकी चेंज हो जाए। तो इतना काम आपका हो गया। ये टास्क किससे हुआ, HTML से। क्या आपने HTML की हेल्प से अपने 3 टेस्ट बॉक्स और बटन को डिजाइन कर लिया। अब जैसे आप इस बटन में क्लिक करें, इन 2 टेस्ट बॉक्स की वैल्यू को सम करते 3rd टेस्ट बॉक्स से प्रोवाइड कर दें। तो अब काम करना किसका, स्क्रिप्टिंग का काम करना है, कोडिंग का काम आपको करना है। तब यहां देखिए कैसे करना होगा। तो यहां पे हम जो है फंक्शन कीवर्ड हमारे पास है FUNCTION। तो फंक्शन एंड फॉलोड बाय फंक्शन नेम, हमने इसका नाम दे दिया A1, स्मॉल लेटर में है। क्या सेंसिटिव है फंक्शन, तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन क्या करेगा, एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। तो फंक्शन एंड देन फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड देन करली ब्रेस ओपन। जब फंक्शन ओपन होगा तो करली ब्रेस ओपन होगा, जब फंक्शन बंद होगा तो करली ब्रेस आपका बंद होगा। अब क्या करना है कि इस T3 में आपको T1 और T2 की वैल्यू को ऐड करना है। तो यहां से हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T1 डॉट वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T1 डॉट वैल्यू इक्वल टू parseInt, PARSEI कैपिटल में है, parseInt। हम यहाँ शॉर्ट पे लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट D डॉट F1 डॉट T1 डॉट वैल्यू प्लस parseInt डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T2 डॉट वैल्यू, और ये बंद हो गया हमारा कर्ली ब्रेस। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले बताया आपको डॉक्यूमेंट क्या है, जहां पे आप अपना काम कर रहे हैं वो आपका डॉक्यूमेंट है। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है आपका F1, ये F1 क्या है, फॉर्म नेम, और F1 के अंदर क्या है आपका, ये T1 है, T2 है, ये बटन आपका है, T3 है। तो क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट F1, सॉरी यहाँ T3 होगा, T1 नहीं T3 होगा, T3 डॉट वैल्यू, भाई आपको आउटपुट T3 पे लेना है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T3, तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है आपका F1 है, F1 के अंदर क्या है आपका T1 है, T2 है, T3 है। तो डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T3 डॉट वैल्यू, ये हुआ। इतना ध्यान रखना है आपको, डॉक्यूमेंट लिखना है, देन फॉर्म का नेम, फिर जहां आपको आउटपुट लेना है उसका नाम, एंड देन डॉट साइन वैल्यू इक्वल टू parseInt। parseInt क्या, ये एक मेथड है। ये क्या करता है कि किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है न्यूमेरिक में। यहाँ क्या है कि जो वैल्यू आ रही है ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, तो इसे कन्वर्ट करता है न्यूमेरिक में। यदि आप इसको यहाँ से हटा दें, इसको इस तरह से हटा दें, तो क्या करेगा ये कि 5 and 5 आपने दिया तो यहाँ 10 नहीं देगा, यहाँ पे 55 दे देगा। तो इसलिए parseInt स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा न्यूमेरिक में। अब क्या किया गया, डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T1 डॉट वैल्यू, मतलब कि जो T1 की वैल्यू है, प्लस क्या करें डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T2 की वैल्यू, मतलब T1 एंड T2 की वैल्यू को सम करें। कब सम करें, जब बटन में ऑन क्लिक क्या है, दिस इज द इवेंट हैंडलर। ऑन क्लिक जो है दिस इज द इवेंट हैंडलर, ये इवेंट हैंडलर। जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे इवेंट हैंडलर हैं, ऑन क्लिक, डबल क्लिक इवेंट, माउस ओवर, माउस डाउन, बहुत सारे इवेंट हैंडलर इसके अंदर हैं। तो ऑन क्लिक इक्वल टू A1 क्या है, फंक्शन नेम। ये आपका फंक्शन नेम जो आपका A1 है, दिस इज द फंक्शन नेम, डबल कोट्स के अंदर है, आगे पैरेंथेसिस में क्लोज है, ये फंक्शन नेम आपका है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करें, ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट कर जाए और क्या करें, T1 एंड T2 की वैल्यू को सम करके T3 में प्रोवाइड कर दे। तो प्रोग्राम को सेव करिए, और सेव करके जिस नाम से आप क्या सेव कर दीजिए, एक्सटेंशन दिया .html, अपने ब्राउजर पे फाइल को रन करिए। देखिए इंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, कोई नंबर इनको ऐसे बन करके आ जाएगा, कोई नंबर इनपुट कीजिए, आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से हम जो है जावा स्क्रिप्ट का बेसिक था, जहां पे हम टेस्ट बॉक्स की हेल्प से वैल्यू को रीड कर सकते हैं। उससे पहले बताया कैसे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, जावा स्क्रिप्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या थी। ये O लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इससे आगे हम देखेंगे फॉर लूप, कंडीशन, स्विच केस एंड देन फॉर्म वैलिडेशन।
यदि आपको समझ में आया कि कैसे कोडिंग की जाती है जावास्क्रिप्ट की, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया में। थैंक यू सो मच।